जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स के अंदर फिर हमने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की बात कर ली थी। फिर उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स देख ली थी। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स दोनों की बात कर ली थी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहीं पे ख़त्म किया था कि फ्लूइड काइनेमेटिक क्या होता है और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर आपका YouTube पे भी है, वहाँ भी देख सकते हो आप इसको वापस, जो पुराना वाला था। हाइड्रोडायनेमिक्स की भी मैंने बात कर ली थी। ठीक है, और लास्ट में बात करी थी मैंने हाइड्रोलिक्स की, कि जो ओपन चैनल्स, खुले चैनल्स और पाइप्स है उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आज बात करेंगे हम फ्लूइड की कि द्रव्य क्या होता है। आज बात करेंगे हम फ्लूइड की, व्हाट इज अ फ्लूइड, एक द्रव्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आप लोग जानते हो कि कोई भी एक पदार्थ होता है वो तीन उसकी प्राथमिक अवस्थाएं होती है, तीन उसकी प्राइमरी एग्जिस्टेंस है, उसका प्राइमरी फेज है तीन। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस। तो ये उसके बेसिक तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल और गैस। अब जो तरल और गैस है ये एक तरह का एक पदार्थ है, इसको एक पदार्थ के रूप में गिना जाता है और उसी पदार्थ को हम द्रव्य पदार्थ के रूप में या फ्लूइड के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपके टोटल तीन प्राइमरी फेज है किसी भी पदार्थ के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें लिक्विड और गैस को मिला के हम जिस सब्सटेंस की बात करते हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड बोल सकते हैं हम इसको, या इसको द्रव्य बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है, distinction between a solid and a fluid is made on the basis of substance ability to resist and apply shear stress that tends to change its shapes। तो सबसे पहले shear stress होती क्या है? तो आप लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे ऐसा स्लिप किया जाता है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस पे जो स्ट्रेस लगती है उसको हम, जिस पे जो प्रतिबल लगता है, स्ट्रेस लगता है, उसको हम स्पर्श रेखीय या कर्तनी या शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी आंतों को आपस में रगड़ोगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है, जो प्रतिबल लग रहा है, उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ के ऊपर हम ये शियर स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब कि इसको यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे, तो जो आपका अगर सॉलिड होगा तो वो क्या करेगा, कुछ देर बाद में रुक जाएगा, ऐसे इतना डिफॉर्म होके रुक जाएगा। जैसे कि आप रबड़ ले लो, रबड़ को आप एक साइड से पकड़ के खींचो, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफॉर्म होके फिर वो रुक जाएगा। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, आपका फ्लूइड यहाँ पे फैला हुआ है और आप इसको इस साइड में शियर स्ट्रेस लगाओगे तो ये लगातार फैलता हुआ चला जाएगा, तो ये रुकता नहीं है। तो यही जो डिफरेंस है ठोस और द्रव्य में होता है। तो क्या है, एक ठोस विरूपण द्वारा एक लागू कर्तनी प्रतिबल का विरोध करता है। क्या होता है कि ये ठोस है, आप इस पे एक बल लगाओगे, ठीक है, कर्तनी बल लगाओगे या शियर स्ट्रेस लगाओगे, तो एक कुछ देर बाद में ये इसका विरोध करेगा और आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसको विकृत नहीं होने देगा। लेकिन एक तरल पदार्थ है, वो लगातार विकृत होता हुआ चला जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, तरल पदार्थ कर्तनी प्रतिबल के प्रभाव में लगातार विकृत होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ठोस, जैसे कि आपका रबड़ ले लो, आपकी बर्फ ले लो, कोई सब चीजें आपकी ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको एक साइड से खींचोगे, रबड़ हो गया, तो वो कुछ देर बाद में खींचना बंद हो जाएगा,
लेकिन आप अगर तरल पदार्थ को फैलाओगे तो फैलता हुआ चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये द्रव का एक गुण है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक लास्ट लाइन की बात करूं तो इन सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप ये सोम के अंदर पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, स्ट्रेन तो मटेरियल के अंदर पढ़ोगे कि सॉलिड के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होती है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। लेकिन जो फ्लूइड में जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन रेट के समानुपाती होती है, यही तरल पदार्थ में प्रतिबल विकृति दर के समानुपाती होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप इसको थोड़ा यहाँ पे बड़े आसानी से समझ सकते हो, व्हाट इज द फ्लूइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये रबड़ था, तो रबड़ कैसा होगा, शुरू में ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक प्लेट लगा दी और उस प्लेट के थ्रू आपने एक शियर फोर्स, इसको इधर खींच लो और इस प्लेट को या तो स्थिर रख लो या खींच लो। तो यहाँ पे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एक तरह से ये शियर फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, इस रबड़ के ऊपर। तो रबड़ थोड़ी देर बाद में यहाँ पे जाते इतना टेढ़ा होके, जितनी ये अपने आप को डिफॉर्म कर सकता है उतना डिफॉर्म होके उसके बाद में रुक जाएगा। फिर ये उसके बाद में रबड़ है ना जो डिफॉर्म नहीं होएगा। तो ये किसकी अवस्था है? ये एक सॉलिड पदार्थ की अवस्था है। ये सॉलिड में ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फोर्स लग रहा था F, ठीक है, और इसका जो एरिया है किसका, रबड़ का, वो A है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितनी हो गई, आप लोग अब पढ़ोगे शायद या पढ़ लिया होगा। शियर स्ट्रेस जो प्रतिबल होता है, वो जो कर्तनी प्रतिबल होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बट्टा क्षेत्रफल, ये होता है। ठीक है, तो आपका फोर्स ये लग रहा है, फोर्स मतलब बल ये आपका ये लग रहा है, और इसका जो एरिया है, इसका एरिया है जो ऊपर से नजर आएगा किसका, रबड़ का, वो आपका A है। तो आपका शियर स्ट्रेस कितना हो गया, F/A। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा आपका कितना ये डिफॉर्म हुआ है, ये वाला अल्फा शियर स्ट्रेन है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, अल्फा के। ये आपका सॉलिड के अंदर होता है, इसको हम उक्सलो भी बोलते हैं, ये सॉलिड के अंदर होता है। लेकिन जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ये ऐसे बहता हुआ आगे की साइड में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में अल्फा का कोई फंडा नहीं रह जाता, इसका कोई फंडा नहीं रह जाता। फिर यहाँ पे एक नया चीज आता है, रेट ऑफ स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो वहां पे जो शियर स्ट्रेस है ना, वो इस स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल हो जाती है, जो कि हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जब एक निरंतर कर्तनी बल लगाया जाता है तो एक ठोस अंततः कुछ स्थिर तनाव कोण पर विकृत होना बंद कर देता है। जैसा कि इसमें अपन ने देखा है, तनाव कोण कौन सा, जो शियर स्ट्रेन आई है ना अल्फा, वहां पे जाके ये बंद कर देता है। जबकि एक तरल पदार्थ कभी विकृत होना बंद नहीं होता है और एक निश्चित दर से विकृत होता रहता है। वो दर कौन सी होती है, वो स्ट्रेन रेट होती है। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन मतलब उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो देखो ये बहुत वाइड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसका जो उपयोग है ना, आप यहाँ देख सकते हो, द नंबर ऑफ फ्लूइड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज एनॉर्मस, ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, स्विमिंग, पंप्स, फैंस, टर्बाइन, एयरप्लेन, शिप्स, रिवर्स, विंडमिल, पाइप्स, मिसाइल, आइसबर्ग, इंजन, फिल्टर, जेट्स, स्प्रिंकल, टू नेम अ फ्यू। तो इतने सारे हैं। आप क्या क्या देखा इनमें, हम अलग अलग चीजों की बात करेंगे। द्रव इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, उपयोग बहुत सारे हैं। श्वास के अंदर आपका जो आप जो श्वास लेते हो ना डेली, वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क करती है। फ्लूइड में मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैस आता है, और आप जब सांस लेते हो तो ये एक तरह की गैस हो गई, एक हवा हो गई। ठीक है, तो श्वास में आपके फ्लूइड मैकेनिक्स लगती है। रक्त में आपका जो रक्त प्रवाह हो रहा है,
अब रक्त क्या है, एक तरह के लिक्विड है और फ्लूइड है, तो यहाँ पे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है। तैराकी में आप जब तैरते हो तो वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क करती है। पंप्स में, पंखे में, टरबाइन में, अभी जो आपके बांसवाड़ा में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पे जो टरबाइन लगे होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कहीं से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी से, और टरबाइन किस में वर्क कर रहा है, पानी के अंदर, तो वो एक तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है, ठीक है। हवाई जहाज में, जहाज, नदियां, पवन चक्कियां, ये सब, मिसाइल वगैरह, इंजन, फिल्टर, जो आपके बाइक वगैरह है, इन सब के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है मिसाइल, ठीक है, ये आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स काम करती है। देखो आप, ये हवा का फ्लो है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी की डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि हवा बड़े आसानी से बाहर निकल जाए, ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। हाई स्पीड ट्रेन, फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। विंड टरबाइन, जो आपके पवन चक्कियां होती है, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है, किसका एग्जाम्पल है, फ्लूइड मैकेनिक्स का। आपके जो स्मोक वाली स्टेक्स होती है, जो क्या बोलते हैं उनको, चिमनियां होती है धुएं वाली, वहां पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स काम करती है। आपके पोल्यूटेंट वगैरह हैं, वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स काम करती है। आपके टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन है। आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया, मैंने पहले जो लेक्चर डाले थे उनमें ये सब टरबाइन आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो टरबाइन के अंदर, स्काई जंप में, ठीक है, यहाँ पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स, गोल्फ खेलने के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स काम करते हैं, स्विमिंग के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स काम करती है, फुटबॉल खेलने में फ्लूइड मैकेनिक्स काम करती है, साइकिलिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स है, कार रेसिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये सब एरियाज है। अगर इन लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में नहीं नॉलेज है ना, तो ये आप कार रेसिंग में उतर जाओ, नहीं जीत पाओगे अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में नहीं पता है। तो साइकिलिंग आप नहीं कर पाओगे, स्विमिंग आप नहीं कर पाओगे अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये सब चीजें हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस, जहां जहां फ्लूइड मैकेनिक्स काम में आती है, द्रव्य यांत्रिकी काम में आती है। तो आज के लिए हम इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, द्रव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।